Hello, students. Next questions which we are going to deal is qualities of an auditor, then accounting versus auditing distinguish, and stages while doing a study of internal control system. So first we will look after the qualities. मतलब कौन सी qualities होनी चाहिए auditor में कि वो audit करने के लायक हो. तो वो पर्सन कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं हो सकता. वो पर्सन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. देन स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, मतलब स्किल्स उसके पास होने चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी अगर इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट नॉट पोजेसिंग दैट रेलेवेंट स्किल इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, या फिर उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन. वो पर्सन कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए. देन थर्ड, वो पर्सन हॉनेस्ट होना चाहिए. वो पर्सन एक सच्चाई की मूरत होना चाहिए. इन शॉर्ट कि जो भी करे तो ट्रू एंड फेयर व्यू लेकर आए. देन वो पर्सन के पास डेफिनेटली, अगर आपकी कंपनी में वो आ रहा है, हॉनेस्ट पर्सन है, स्किल्स भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो उसके आपकी बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए, तब जाके वो ऑडिट कर पाएगा. देन वो जो चीज़ें कर रहा है आपकी कंपनी में, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखे. ये ऐसा नहीं कि सब चीज़ लोगों को बता दे कि ये कंपनी में इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट लेस है, इतना स्कैम चल रहा है, या फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ बता दे. नॉट इवन अ सिंगल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज इवन इन द फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ और टू द थर्ड पार्टी. देन ऑडिटर शुड बी वॉच डॉग बट नॉट ब्लड हाउंड. इसका एक सिंपल एग्जांपल याद रखो. वॉच डॉग मतलब भौंकने वाला कुत्ता हूँ, एंड नॉट अ ब्लड हाउंड मतलब आपने मूवीज़ में देखा होगा जो पुलिस ऑफिसर्स अपने साथ जो कुत्ते रखते हैं, जो हमेशा सर्च सर्च करते हैं अगर कोई लाश वगैरह को ढूंढने के लिए. तो उसी तरीके से ऑडिटर एक भौंकने वाला कुत्ते की तरह होना चाहिए. मतलब ही शुड बी अवेयर, ही शुड बॉक, इट शुड बार्क, बट नॉट ब्लड आउट इन द सेंस ही शुड नॉट ऑलवेज कीप ऑन सर्चिंग. एंड ऐसा मतलब एक एग्जांपल आप ले लो. एक इन्वेस्टिगेशन पर्सन, अगर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो पता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसा हेड पेन के हाथ में मैग्नीफाइज ग्लास रख के ऐसा इन्वेस्टिगेट करे, इट इज़ नॉट करेक्ट. वो पर्सन सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से चेक करना चाहिए, ना कि इट शुड बी गो इन डेप्थ. इट शुड नॉट बी सस्पिशियस, ही शुड बी अलर्ट बट नॉट सस्पिशियस. मतलब बार्किंग वाला होना चाहिए, ना कि एकदम सर्च करने वाला. देन वो पर्सन डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होगा. क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे. शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. आउटसाइडर ऑफ द कंपनी पर्सन होता है ये. then he should make be able to give the judgment after doing all this system जमेला. he should give you the judgment कि क्या फाइनली निकल के आया कंक्लूजन. देन सिस्टमेटिक, ये पूरा प्रोसेस एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, प्रॉपरली प्लानिंग फॉलो करना चाहिए. हमने ऑडिट प्लानिंग में पढ़ा था. देन अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, ये डिस्टिंग्विश आपको एग्जाम में आ सकता है. सो ऑलवेज रीड दैट. मैंने अपने नोट्स में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया है, आप एक बार पढ़ सकते हो. इतना कुछ खास डिफरेंस डिफिकल्ट नहीं है, आप देख सकते हो. द ओनली पॉइंट विच आई एम कंसर्न हियर इज अबाउट द स्कोप. Scope of accounting is limited to books of account. Auditing is not limited to only books of account. नॉट ओनली टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ऑडिटिंग और क्या क्या है ऑडिटिंग में इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है. देन देर इज अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट इज़ ऑल्सो मोर देन दैट. करेक्ट. और अकाउंटिंग कंपनी में किया जाता है. ऑडिटिंग इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इज ऑफ मैनेजमेंट. ऑडिटर के केस में इट इज़ बाय अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर एंड रिस्पॉन्सिबल टू देम ओनली. ईजी है, मैंने एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज में लिखा है, आप एक बार पढ़ लेना. देन स्टेजेस वाइल चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करते वक्त आपको क्या चीज़ों की ध्यान रखनी है? 4 चीज़ें की ध्यान रखनी है. स्टडी, टेस्ट, चेक. स्टडी, टेस्ट, चेक या तो इवेल्युएट. फोर्थ इज कम्युनिकेशन. मतलब फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी आर दी ऑडिटर्स. तो ए विल लुक आफ्टर द स्टडी, वो स्टडी करेगा कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे करेगा. देन बी विल लुक आफ्टर द टेस्ट. टेस्ट मतलब वो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, जो प्लान स्टडी किया है उसको एग्जीक्यूट करेगा. देन सी 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 विल चेक करेगा, जो प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है उसको चेक करेगा कि वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं. देन डी विल लुक आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ द वीकनेस. मतलब जो प्लान अभी चेक किया है वो प्लान हम कंपनी को बताएगी कि किस तरीके से इसके क्या प्लस है क्या माइनस है. इन शॉर्ट ए विल रिपोर्ट टू बी विल रिपोर्ट टू सी विल रिपोर्ट टू डी. एंड जो डी पर्सन है वो कम्युनिकेट करेगा किससे? कंपनी के, कि आपकी कंपनी में ये प्लस है, ये माइनस है, ये नेगेटिव्स है, ये पॉजिटिव्स है. तो बस ये आंसर में इतना ही याद रखना. स्टडी, टेस्ट, check, communication of weakness. It is a stepwise process. Okay, if you have any doubts, mention in the comment.
थैंक यू।